ये ऑपरेशन ज़ाहिर है एक बड़ा मौजज़ाना सा काम होता है कि जब आप खुदा की बनाई हुई मखलूक और उन चीज़ों को खोलते हैं और देखते हैं। सबसे लंबा कितने घंटे का आपने ऑपरेशन किया? जनरल सर्जरी इज़ द मदर ऑफ ऑल सर्जरीज। एक केस में हमें लाहौर जनरल हॉस्पिटल में तकरीबन शाम 7 बज गए। हमने सुबह 8 बजे स्टार्ट किया और शाम 7 बज गए। 11 घंटे तकरीबन। हाँ, तकरीबन 11 घंटे। एक टीम आती है जो उसका रिसेक्शन का पार्ट करती है और एक टीम आती है जो रिकंस्ट्रक्शन का। सरकारी अस्पतालों में तो काम ही नहीं करते डॉक्टर्स। आपके यूनिट में ऑपरेशन होते हैं? हमारा 15 से 20 के दरमियान की लिस्ट होती है। 6 यूनिट्स हैं, क्योंकि 6 दिन ही हो रही है ना, तो आप अंदाजा लगाएं कि 80 to 90 मेजर केसेस पर वीक हो रहे हैं किसी भी पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर। यानी एक हफ्ते में आप 90 ऑपरेशंस आपके पूरे यूनिट सारे करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई लोगों की जानें बचाई हैं बिकॉज हमारे पास बड़ा अच्छा सपोर्ट स्टाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू डॉक्टर अब्दुल बासित पॉडकास्ट। नाज़रीन, हम अपनी पॉडकास्ट में कोशिश करते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ पे, सोशल इश्यूज़ पे ऐसे मेहमानों के साथ बात की जाए जिनकी कंट्रीब्यूशन हेल्थ में, सोशल में बहुत ज़्यादा है। आज जो हमारी पॉडकास्ट है उसमें हमारी मेहमान शख्सियत का ताल्लुक हेल्थ डिपार्टमेंट से है। प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक अफजल। प्रोफेसर साहब ने अमेरिका से ट्रेनिंग ली, लंदन से ट्रेनिंग ली और पाकिस्तान में एक सरकारी अस्पताल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ हमें मुख्तसर बताएं कि आपने अपनी तालीम कहाँ कहाँ से हासिल की? अच्छा, मेरी स्कूलिंग मुख्तलिफ जगहों पे हुई है पंजाब के मुख्तलिफ अजला में, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो सिविल सर्विस में थे, तो इसलिए मुझे काफ़ी अजला देखने का मौका मिला। मैंने मैट्रिकुलेशन अपनी FG पब्लिक स्कूल गुजरांवाला कैंट से की, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 84 में FSC की और फिर पंजाब मेडिकल कॉलेज से फैसलाबाद से 1990 में मैंने अपना MBBS पास किया और फिर मैंने ट्रेनिंग की मेयो हॉस्पिटल में और वहाँ से 1995 में मैंने FCPS की ट्रेनिंग की और फिर मैंने कुछ अर्सा सीनियर रजिस्ट्रार्स करने के बाद मेयो हॉस्पिटल में देन मैंने FRCS किया और फिर कुछ अर्सा मैंने सऊदी अरेबिया में गुजारा और फिर आई वाज लकी कि मुझे एक फेलोशिप ट्रेनिंग मिली एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जरी में US में, तो मैंने वो फेलोशिप की। इस वक्त प्रेजेंटली आई एम द ओनली वन इन पंजाब विद दिस फेलोशिप। देन आई केम बैक, फिर यहाँ से आके मैंने मेरा मास्टर्स मेडिकल एजुकेशन किया 2013 वाले बैच में और फिर रिसेंटली जब अभी मैं प्रिंसिपल था सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, तो मैंने US से अपना एक MBA भी किया सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि लीडरशिप और मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट की चीज़ें। अच्छा, आपने भी सर बताया FRCS, ये क्या डिग्री है FRCS? का मतलब फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ UK। उसके अंदर 4 मुल्क हैं, तो आप किसी भी जगह से, ग्लासगो से, एडिनबरा से, इंग्लैंड से, आयरलैंड से, सारा इसको ये वो डिग्री है। तो मेरे पास FRCS भी है, FCPS भी है और अमेरिकन ट्रेनिंग। अब आप जनरल सर्जन हैं? जी, मैं जनरल सर्जन हूँ, लेकिन जो मेरा नीश है, चूँकि मैंने एडवांस लैप्रोस्कोपिक और बैरियाट्रिक सर्जरी, बैरियाट्रिक्स मीन वेट लॉस सर्जरी, तो मैं उसका एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, आप मोटापा ख़त्म करने के ऑपरेशंस करते हैं? एब्सोल्युटली। मोटापा फिर तो मेरा ख्याल है बहुत से लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ आज। नहीं, मोटापा बहुत बड़ी बीमारी है और हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे कि शायद डाइट एंड एक्सरसाइज का इससे इलाज हो, लेकिन हमें अब जदीद साइंस ने बताया कि डाइट एंड एक्सरसाइज के अलावा अब हमारे पास ऐसे ऑपरेशंस हैं, ऐसी इंटरवेंशंस हैं जिससे हम मरीज को सेहतमंद कर सकते हैं। तो जिस्म के किस किस हिस्से का आप ऑपरेशन करते हैं? जनरल सर्जरी इज़ द मदर ऑफ ऑल सर्जरीज। तो जनरल सर्जरी जो है उसके अंदर हम दिमाग का ऑपरेशन नहीं है, लेकिन हेड से लेके और टांगों तक के सारे ऑपरेशन उसके अंदर। लेकिन आप कौन-कौन प्राइमरी जो है वो पेट के ऑपरेशन है जिसको हम एब्डोमेन कहते हैं। तो हम जनरल सर्जरी के सारे ऑपरेशन जिसमें अंदर हर्निया शामिल हैं, थायराइड सर्जरी शामिल है, कैंसर शामिल हैं, खासकर छोटी आंत और बड़ी आंत के कैंसर, लुबलुबे का कैंसर और ये जो अपर GI जिसे कहते हैं ईसोफेगस स्टमक, ये इसके जो मैदे के कैंसर और ईसोफेगस के कैंसर जिसे खुराकी नाली कहते हैं, इसके कैंसर्स हैं। प्लस बैरियाट्रिक मैंने बताया, वेट लॉस सर्जरी का ऑपरेशन करते हैं और उसके अलावा हम ये आजकल इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, बिलरी यानी कि जो हमारे पित्ते और इसके रिलेटेड कंडीशंस हैं उनके। लेकिन जनरल सर्जन की जो मदर ऑफ एवरीथिंग है, जो कि हर चीज़ जो उसको बनाती है, वो उसके ट्रॉमा की सर्जरी है। अच्छा। तो हम ट्रॉमा जो है उसके अंदर जो फोर फ्रंट है, एक्सीडेंट्स के बाद जो पेशेंट्स आते हैं, तो जनरल सर्जन की बेसिक ट्रेनिंग ही, बल्कि
हम समझते हैं कि जनरल सर्जन एक्चुअली सबसे पहले वो सर्जन होना चाहिए जो कि लाइफ सेव कर सके, और ट्रॉमा से ज़्यादा किसी जगह ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। डॉक्टर साहब, आप एक सरकारी अस्पताल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। जब भी हम सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि हम डॉक्टर्स हैं या हमारी पॉडकास्ट जाती है, तो लोगों के नीचे बड़े एतराज़ात होते हैं कि सरकारी अस्पतालों में तो काम ही नहीं करते डॉक्टर्स। आपके यूनिट में ऑपरेशंस होते हैं? मेरा ख्याल है सरकारी अस्पताल जो हैं इस वक्त हमारे लोगों के लिए एक नेमत से कम है। देखें, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खर्चा बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर आप भी कोई भी ऑपरेशन कराएं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर तो उसका 10 टाइम्स से ज़्यादा खर्चा होता है। मैं सिर्फ आईसीयू की आपको मिसाल दूं कि सर्जिकल आईसीयू अगर आप लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर, तो आपके कॉस्ट जो है वो 10 टाइम्स एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी प्राइवेट में। तो पहली बात ये है। दूसरी बात है जो कि मैग्नीट्यूड, जिस तरह के हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि हमारे यूनिट की इसकी 2 सर्जरीज होती हैं डेज, इसके अलावा हमारे माइनर ओटीज भी होता है साथ। और उस एक दिन में कितने करते हैं आप? सो हमारा 15 से 20 के दरमियान की लिस्ट होती है रोजाना? जो नहीं, ये जिस दिन आपका ऑपरेशन थिएटर होता है। तो इसका मतलब 6 यूनिट्स हैं, क्योंकि 6 के 6 दिन ही हो रही है ना, तो आप अच्छा। अंदाजा लगाएं कि 80 to 90 मेजर केसेस पर वीक हो रहे हैं किसी भी पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर। यानी एक हफ्ते में आप 90 ऑपरेशंस आपके पूरे यूनिट सारे करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। जो जनरल सर्जरी के हैं? जी, जनरल सर्जरी के। उसमें क्या ऑपरेशन शामिल होते हैं? उसमें पित्ते के, जिसे लैप्रोकोली से कहते हैं, पित्ते का ऑपरेशन सबसे कॉमन है। ये तो बड़ा महंगा है, प्राइवेट 2.5-3 लाख रुपए का। 2.5-3 लाख है, और वो हमारे यहाँ बिल्कुल मिनिमम जीरो कॉस्ट समझ लें उसमें होता है। दूसरा, कैंसर की सर्जरी बहुत महंगी है। शौक खाने में आप जाएं, अगर आपको खुदा न खासा आंत का कोई ऑपरेशन है तो 15 से 20 लाख रुपए की कॉस्ट है, और उससे कई गुना कम कॉस्ट में 1.5-2 लाख रुपए में भी आपका ऑपरेशन जो है वो एक पब्लिक हॉस्पिटल और में। कामयाबी से? अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमारे आप लोगों पास। ने किया है कोई रिसेंट? जी, हमारे पास हमारी रेगुलर लिस्ट पे हम इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि अब हमारे पास बच्चे हैं जिनको कैंसर सर्जरी के अंदर उनकी अपनी ट्रेनिंग भी है। उनके आने से हमारे पास वॉल्यूम है, तो हम गायनी ऑन्कोलॉजी भी करते हैं, गायनोकोलॉजिकल कैंसर, हम बड़ी आंत के कैंसर भी करते हैं, हम लोबलबे का कैंसर भी करते हैं। बल्कि जनरल हॉस्पिटल को इस लिहाज से बड़ी एज हासिल है कि पिछले 5 साल के अंदर जनरल हॉस्पिटल में हमने तकरीबन 150 के करीब लोबलबे के कैंसर की सर्जरीज की हैं, जो कि एक हाई वॉल्यूम सेंटर चला। पैंक्रियाज जिसको कहते हैं? जी, लोबलबा पैंक्रियाज। और ये कितने अरसे में बताया आपने? 5 सालों में आपने कोई 150 के करीब तो इसका लोबलबे मतलब 30 पर ईयर। 30 पर ईयर इज ए ह्यूज नंबर। हाई वॉल्यूम सेंटर होता है जो कि 10 से 15 केस करता है, क्योंकि इसका मतलब है कि 30 का मतलब है कि आपने काफी। इतने सारे ऑपरेशंस, फिर आपका दिन कैसे स्टार्ट होता है? आपकी पूरी टीम है या आप अकेले करते हैं? किस तरह होता है? देखें, हेल्थ केयर टीम वर्क है, सर्जरी टीम वर्क है। इसकी मिसाल एक गाड़ी की तरह, मैं उसको गाड़ी का अब एक हमारे कहते हैं ना सिस्टम थिंकिंग। अब गाड़ी में जो टायर है उसको वैसे मैं उतार के बाहर रखूं तो उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन टायर के बगैर वो गाड़ी चल नहीं सकती। तो मेरे अगर वो जो हमारे क्लीनर हैं, हमारे वार्ड बॉयज हैं, हम अगर एक दिन क्लीनर हमारा छुट्टी पे चला जाए या हड़ताल पे चला जाए, क्योंकि 15 ऑपरेशन जो हैं वो तो बहुत ज्यादा है एक दिन। तो ये टीम वर्क है, और ये टीम वर्क के बगैर, और इसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो टीम का हिस्सा है वो एनेस्थीसिया के लोग हैं, और उनकी मेहनत से, और खासकर लाहौर जनरल हॉस्पिटल का एनेस्थीसिया की टीम बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि हमें फिर बैकअप भी है। क्योंकि आपने 6-6, 7-7 घंटे की सर्जरी जब करनी है, उन पेशेंट्स को फिर आपको पोस्ट ऑपरेटिव उनको रेस्पिरेटरी केयर और इस तरह की चीजें चाहिए होती है। तो उसके लिए हमारे जनरल हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर की टीम बड़ी जबरदस्त है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई लोगों की जानें बचाई हैं, बिकॉज हमारे पास बड़ा अच्छा सपोर्ट स्टाफ है। और खासकर आपने खुद आप कितने ऑपरेशन करते हैं? यानी अगर हफ्ते में 2 आपकी लिस्ट होती है तो आप भी करते हैं उसमें? क्योंकि आमतौर पे लोग कहते हैं कि सीनियर डॉक्टर्स। नहीं, वो देखें, एक हमारा चूंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, तो हमारे पास जैसे हमारे पास अगर 4 थिएटर्स हैं, मेरे पास इत्तेफाक से 5 थिएटर हैं, हमारा 6ठा थिएटर भी इंशाल्लाह जल्दी चालू हो जाएगा। इस 5 थिएटर इस वक्त लाहौर के किसी अस्पताल में नहीं एक वक्त में चलते, और आप चलाते हैं? हम चलाते हैं, और हमारे पे लकी ये है कि हमने अपने रिसोर्सेज से वहाँ पे 2 लैप्रोस्कोप अरेंज की हुई हैं। तो हमारे 2 जो हैं थिएटर्स वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एक पे आप बेसिक लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं जैसे पित्ते और इस तरह की चीजें। लैप्रोस्कोपी क्या है? ये आजकल जो छोटे छोटे सुराख से, जिसे हम कहते हैं कैमरे के साथ, और वो है, और उसका एडवांटेज बड़ा है कि आप बड़े इंसिजन से बच जाते हैं। मैं उस तरफ आता हूँ, आप बता रहे थे। अच्छा, वो आप करते हैं? तो दूसरी जगह पे हम बैरियाट्रिक्स और एडवांस है, जैसे कोलोरेक्टल है, लेप्रोस्कोपिक इंटीरियर सेक्शंस हैं, जो कि और किसी जगह पे नहीं होती, तो हम करते हैं। और उसका मरीज को बड़ा फायदा है। एक तो कॉम्प्लेक्स सर्जरी जो है उसका आपने
लेप्रोस्कोप से, कैमरे से वो ज़्यादा आसान होती थी, बिकॉज आपका व्यू बेहतर है। आजकल हमारे पास मॉडर्न गैजेट्स हैं जिससे ब्लीडिंग स्टॉप की जा सकती है, ऑप्टिक्स बड़े बेहतर हो गए हैं, तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप के सपोर्ट से, यानी कि हमने काफ़ी सारे डोनेशन से चीज़ें इकट्ठी करके तो उसको चला रहे हैं। और बाकी जो टेबल्स हैं वहाँ पे, चूँकि हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम के लोग भी हैं, तो पीजीआर्स हमारे हैं, तो हमारे वो जो बाकी हैं वो सीनियर रजिस्ट्रार और पीजीआर्स के लिए टेबल हैं। लेकिन हर एक की सुपरविजन के लिए मेरा मौजूद होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो उसमें, और मैं जो मेजर केसेस हैं उनमें ज़रूर जाता हूँ, और लेकिन साथ साथ हम ये भी कोशिश कर देख रहे होते हैं कि किसी और मरीज़ को अगर हमारी ज़रूरत है और हमारा कोई ट्रेनी जो है उसको इस वक्त ज़रूरत है, तो हम उसकी मदद को जाएँ। ये ऑपरेशन ज़ाहिर है एक बड़ा मौजज़ाना सा काम होता है कि जब आप खुदा की बनाई हुई मखलूक और उन चीज़ों को खोलते हैं और देखते हैं। सबसे लंबा कितने घंटे का आपने ऑपरेशन किया है? मेरे ख्याल है हमारे इस वक्त जो लंबे ऑपरेशन है वो हमने जो लुबलुबे की ऑपरेशंस हैं उसमें कभी कभी इतना हालत हो जाती है कि वो मरीज़ का, चूँकि लुबलुबे की साथ बड़ी शरियानें जाती हैं, तो जिसे पोर्टल वेन कहते हैं, तो कभी कभी उसके साथ चिपक आता है। तो एक केस में हमें लाहौर जनरल हॉस्पिटल में तकरीबन काफ़ी शाम 7 बज गए। हमने सुबह सुबह 8 बजे स्टार्ट किया और शाम 7 बज गए। यानी और 11 घंटे तकरीबन? हाँ, तकरीबन 11 घंटे। तो उसमें वो टाइम लग जाता है, कॉम्प्लिकेटेड जब केस हो जिसमें हमें लंबी रिसेक्शंस वगैरह भी करनी पड़े। फिर उसमें आप लोग कैसे करते हैं 11 घंटे? तो कोई बंदा खड़ा नहीं तो हो उसमें सकता? हमारा ये तरीकाकार था कि हमने 2 टीमें बनाई होती हैं। एक टीम आती है जो उसका रिसेक्शन का पार्ट करती है, और एक टीम आती है जो रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट। रिसेक्शन यानी कि उसको ट्यूमर को निकालना, और उसके बाद ज़ाहिर है आंतों को आपने जोड़ना भी होता है, तो दूसरी टीम उसको। तो मैं इस लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास ऐसी टीम है जो दोनों काम ही कर सकती है। तो कभी हम एक दफ़ा रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट होते हैं, कभी हम जो है डायसेक्शन। इतने लंबे ऑपरेशंस के बाद डॉक्टर साहब पेशेंट बच जाते हैं? अगले दिन वो आपसे बातचीत करते हैं या डिस्चार्ज के टाइम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सक्सेस मैंने रेशो क्या बताया ना है कि हमारे पास इंटेंसिव केयर की सपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त है। तो बाज़ का ये मरीज़ जो हैं वो इंटेंसिव केयर उनको चाहिए होता है, तो वेंटिलेशन और एक चीज़ सपोर्ट चाहिए होती है। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ जो है, हमारा जो इंटरनेशनल मॉर्टेलिटी और कॉम्प्लिकेशन रेट है, हमारा एब्सोल्युटली कंपेरेबल रेट है उनके साथ।